सही राह पे लाना चाहें तो उन लोगों को दया भाव से आपने कहा कि हमें हर एक किसी को दया भाव से देखना चाहिए, पर सेकेंडरी बात आपने ये भी कही कि हमें स्ट्रिक्ट भी रहना चाहिए। तो उस हिसाब से हमको उन्हें दया भाव से अगर हम देखेंगे तो फिर हम खुद ही फंस जाएंगे, और अगर हमने उनको स्ट्रिक्ट भाव से देखा तो फिर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, देखो एक तो हमें बहुत ज़्यादा अभी दूसरे लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ये संसार जिसने बनाया है वो चिंता करेगा। अभी तो हमको क्या करना चाहिए, अपने कैरियर को लेके, अपने कल्चर को लेके, अपने डेली दिनचर्या को लेके हमें कॉशियस होना है। आप किसी से सीखते हो तो उसको देख के ज़्यादा सीखते हो, न कि उसके कहने से सीखते हो, ठीक है ना। आपका कोई फ्रेंड यदि जल्दी उठ रहा है, 16 माला कर रहा है, क्लास में भी बहुत अच्छा है, होमवर्क कर रहा है, लोगों से बहुत अच्छे से बोलता है, तो आप ऑटोमेटिकली उससे इम्प्रेस हो जाते हो नहीं हो जाते हो। तो ऐसे ही हमको अभी अपना काम करना है, बड़े बड़े पजल्स नहीं सुलझाने अभी, है ना। दूसरे लोग देश को गालियां दे रहे हैं तो ठीक है ना, उनका ट्रीटमेंट होगा जो हो रहा है। अभी तो आप अपना सोचो ज़्यादा। यदि दूसरे लोगों में ज़्यादा उलझोगे तो अभी गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। बच्चों को अपने कल्चर को समझना है, अपनी फिलॉसफी को समझना है, अपने डेली दिनचर्या को ठीक करना है, अपने पूरे जो रिचुअल्स हैं, मॉरल कंसेप्ट्स हैं, धार्मिक हैं, उनको ठीक से करना है, ये संभालना है। जैसे मैं बताऊं आपको, आप जिनकी बात कर रहे हो, अब आपको ये अच्छा नहीं लगेगा समय के साथ, लेकिन हम सबको, मैं बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। माइक दे दो आप। ये चोटी आप में से कितने लोगों ने रखी है? देखो 2 लोगों ने रखी है, और इनको भी आप अच्छा नहीं मानोगे। बाकी लोग जो है ना, जिन्होंने नहीं रखी है, क्योंकि वो बहुमत में हो गए तो उनको वो अच्छा नहीं मानेंगे। अरे यार ये बेकार आदमी, क्या है ये। तो चोटी रखना नुकसानदायक है, फायदेमंद है? बहुत सारे फायदे हैं, इतने सारे फायदे हैं। जैसे ऐसा मान लो कि एंटीना घर पे होता है ना, एंटीना, तो नीचे पिक्चर अच्छी आती है, एंटीना बढ़िया होता है। तो ये एंटीना है, ये पूरे सूर्य, चंद्रमा, हमारे पूरा जो सौर मंडल है, उसकी जो पॉजिटिव वेव्स है वो इसके थ्रू आ रही है हमारे यहाँ। ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है, लेकिन हम नहीं रखना चाहते। क्यों? फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मजाक बनाएंगे, है ना। यही है ना, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नहीं रखते ना। तो अब बताओ, हम दूसरों को ठीक करने चल रहे हैं, एक छोटी सी चीज़ हम नहीं रखी। अच्छा, लड़कों को बाथरूम हमेशा बैठ के करना चाहिए। कितने लोग कर रहे हैं? खड़े खड़े नहीं करना चाहिए। अब आपको हंसना नहीं चाहिए, इस पर बहुत बेसिक चीज़ है ये। यदि आप बाथरूम बैठ के करते हैं ना, तो आपके कभी भी लाइफ में घुटनों की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। चाहे 70-80 साल के हो जाओ आप, कभी नहीं हो सकती। कितने लोग हैं जो आज से कहेंगे कि हम बाथरूम बैठ के करेंगे? पॉसिबल होगा तो लोग 3 लोग करना चाहते, बाकी तो खड़े खड़े करना चाहते हैं जानवरों की तरह, है ना। दूसरों को सुधारने चलें और खुद में कुछ नहीं है। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मैं 4 बजे उठना चाहता हूं ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठेगा, उसको जैसे अपने फादर के अकाउंट में तुम्हारे 10 लाख पड़े और वो तुम्हें मिल जाए, ऐसा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक मिलेंगी। देखिए घड़ी होती है ना, घड़ी में कभी आपने खुली हुई घड़ी देखी है, हाथ घड़ी, उसमें कई सारे चक्के होते हैं ना वो चक्के, उसमें से एक चक्के को यदि ठीक कर दो तो सारे चक्के घूमने लग जाते हैं। समझना बात को। यदि आपने अपनी एक आदत सुधार दी लाइफ में, एक सिंगल कह रहा हूं मैं, सिंगल, वो आपके पूरी दिनचर्या को कवर कर देगी एकदम से। मैं आपसे आज कह रहा हूं, यदि आप 4 बजे उठने का नियम बना लें, आप बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे, बहुत सारी गंदगियों से दूर हो जाएंगे। बोलो, कर सकते हो? क्या समस्या है? यदि आप 4 बजे उठोगे तो पूरा चैनलाइज हो जाएगा। उधर आप 12 बजे नहीं सो सकते फिर, क्योंकि कम से कम कितनी नींद चाहिए? 6 घंटे तो कम से कम चाहिए। बच्चों को 6 से 8 चाहिए। तो 4 बजे का उठने का मतलब है आपको 9 बजे तो बेड पे जाना होगा। 9 बजे बेड पे जाते ही आपका सारा खाने का, पीने का, पढ़ने का पूरा चैनलाइज हो गया ना एक चीज से। यदि आप इस पर स्टिक कर देते हो तो पूरा दिनचर्या स्टिक हो गई। बोलो, इसमें नुकसान है या फायदा है? तो करना चाहते हो? पहले ये करो। डेली अपने माँ बाप के पैर कौन छूता है? डेली।
अच्छा जिस दिन वो थप्पड़ मार दें उस दिन, उसके अगले दिन, आज थप्पड़ मार दिया और बहुत जोरदार लड़ाई होगी, उसके अगले दिन कौन सोता है? असली चीज तो उसी दिन है, हैं? जैसे कहते हैं स्त्री को भी अपने पति के पैर छूने चाहिए, लेकिन जिस दिन लड़ाई हो जाती है उस दिन नहीं छूती है वो। तो आप में से जिस दिन माँ बाप ने पैसे के लिए मना कर दिया, ये लड़ाई हो गई, अच्छा नहीं लग रहा कि ये कैसे माँ बाप मिल गए मेरे को, ये पड़ोस वाले ज्यादा अच्छे हैं, तो छूते हो अगले दिन, बोलो। तो ये छोटे छोटे काम ये कर सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें? ये करो, दूसरों को सुधारने का अभी मत सोचो, ठीक है? अभी बिल्कुल मत सोचो, अभी तो अपने कैरियर को सेटल करो, अपनी दिनचर्या को सुधारो, कुछ गेन करो, नॉलेज, गीता पढ़ो अच्छे से, रामायण, अच्छी चीजें पढ़ो, इसमें से अच्छी चीजों को अच्छे से, अच्छी हैबिट सीखो, बस बाकी पे फोर्स मत करो। हरे कृष्णा। और किसी के मन में कोई बात? यस बेटा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पेरेंट्स बोलते हैं, माना जाता है कि पेरेंट्स अपने लिए सही बोलते हैं, तो सर हर जगह उनकी इच्छा कंसिडर की जाएगी, सही बात? नहीं, पेरेंट्स को जिस फील्ड में नॉलेज नहीं है उसमें भी वो राय दे देते हैं, तो उनकी हर बात को हम नहीं मान सकते, ठीक है? पेरेंट्स चूंकि हमारे बायोलॉजिकल फादर हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज है, हमसे पहले दुनिया में आए हैं, इसलिए उनकी बात को हमको रिगार्ड करना है, लेकिन हर जगह नहीं। जैसे देखो, आपने राजा बलि का उदाहरण सुना है, पेरेंट्स हों, मैं दोनों को उदाहरण दूंगा, चाहे गुरु हो, बात एक ही है। राजा बलि का उदाहरण सुना है? नहीं सुना। राजा बलि बहुत बड़े दैत्यों के राजा हुए जिन्होंने देवताओं को हरा दिया और सारा तीनों लोगों पे अधिकार जमा लिया। तो जो देवताओं की माता थी दिति, वो अदिति, दैत्यों की माता है दिति, उससे दैत्य बने, और देवताओं की माता है अदिति। तो अदिति ने तप किया, तो भगवान बामन, प्लीज बात मत करो, भगवान बामन ने अवतार लिया। बामन अवतार यानी छोटा सा। वो राजा बलि के वहां पहुंच गए, यज्ञ कर रहे थे वो, और उन्होंने कहा कि मेरे को 3 पैर जमीन चाहिए। उन्होंने पूछा क्या चाहिए? उन्होंने कहा 3 पैर जमीन चाहिए। राजा बलि ने कहा तुम तो छोटे से बच्चे हो, 3 पैर में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा मांग लो, 100-200 फीट का प्लॉट मांग लो, 100-200 गज का। और उन्होंने कहा नहीं 3 पैर चाहिए। तो 3 पैर जब उन्होंने संकल्प करने लगे, तो शुक्राचार्य जी जो उनके गुरु थे राजा बलि के, उन्होंने पकड़ लिया कि ये जो बामन है ये भगवान है विष्णु, ये सारा छीन लेंगे इनसे। इसलिए उन्होंने मना किया राजा बलि को कि मेरी आज्ञा है तू इनको दान मत दो। लेकिन उन्होंने गुरु की बात, प्रहलाद जी को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने क्या कहा कि तुम्हें भगवान विष्णु का नाम नहीं लेना है, भगवत गीता नहीं पढ़नी है, उपनिषद मानी उन्होंने बात नहीं, ठीक है? तो माँ बाप की वो बात जो प्रामाणिक ग्रंथों से, प्रामाणिक बातों से विपरीत जा रही है, उस बात को हमको नहीं मानना। लेकिन खुद से डिसीजन लेने के बजाय इसमें कभी भी खुद से डिसीजन नहीं लें। डिसीजन आपका किसी न किसी प्रामाणिक चीज पर बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि आप किसको अवॉइड कर रहे हो? अभी कोई छोटी मोटी चीज को अवॉइड नहीं कर रहे हो। किसको कर रहे हो? फादर को कर रहे हो, मदर को कर रहे हो, और उनको इस चीज को समझा सकते हैं तो डिस्कस कीजिए, कंसल्ट कीजिए, अपनी बात बताइए। कोई और एक्सपर्ट हैं घर में, उनके साथ कीजिए। उसको ऐसे नहीं, ब्लंटली नहीं, उसको उस तरह से शेपअप कीजिए, ठीक है ना? तब अच्छा रिजल्ट आया। क्योंकि वो चाहे गलत बात कह रहे हो, लेकिन आपका अहित तो वो नहीं चाहते, वो हित तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं है, ऐसा मान ले उस सेक्टर में, इस कारण वो ऐसा कर रहे हैं। उनको समझाया जाएगा तो बात समझ में आ जाएगी, हम ठीक जगह पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया बात पूछी इन्होंने। और कोई बात? यस बेटा, जल्दी। हरे कृष्णा। हर एक जगह पेरेंट्स नहीं होते, फिर सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं अपन?
डिसीजन बेटे हमेशा शास्त्रों के बेस पर रहेगा। हम बताएंगे गीता में तुम्हें भगवान ने 16.24 में एक बात कही, 16वां अध्याय श्लोक नंबर 23 एंड 24 मैं बता देता हूं मैं तुम्हें। भगवान ने कहा जो मन माना डिसीजन लेगा लाइफ में, हम कैसा डिसीजन लेते हैं, हमारे मन में आता है वो करते हैं हम। भगवान ने कहा जो मन माना डिसीजन लेगा उसको लाइफ में कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी, कोई इज्जत नहीं मिलेगी, उसका पतन हो जाएगा। ये भगवान की वर्डिंग है तो अटल है, मान लेनी चाहिए हमें। तो फिर प्रश्न आता है कि हम मनमाना नहीं लें तो कैसे डिसीजन लें, जो इस बिटिया ने प्रश्न किया। तो भगवान ने कहा शास्त्र के अनुसार लें। शास्त्र कौन है? भगवद गीता। शास्त्र का मतलब क्या है? बहुत सारे शास्त्र हमें नहीं पता, हम कैसे पढ़ेंगे उनको, हमारे पास टाइम नहीं है, समझ नहीं है। तो भगवद गीता, तो भगवद गीता को यदि आप डेली पढ़ेंगे, एक श्लोक भी पढ़ेंगे, आधा श्लोक भी पढ़ेंगे, तो भगवद गीता आपको ये पावर देगी कि आप ठीक से डिसीजन, ये पावर दे देगी। जैसे कि महात्मा गांधी जी को दी थी उन्होंने। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जब भी मुझे समस्या आती है लाइफ में, मेरी समस्या आर्थिक हो सकती है, उनके अपने वाइफ से भी कई तरह के इश्यूज थे, है ना, उनको पॉलिटिकल भी कई तरह के इश्यूज थे, इकोनॉमिकल इश्यूज थे। तो वो कहते हैं कि मुझे कई तरह के इश्यूज आते हैं लाइफ में, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जब मैं कोई निर्णय नहीं कर पाता हूँ, डिसीजन नहीं ले पाता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भगवद गीता को खोलता हूँ और थोड़ा पढ़ता हूँ तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। और वो कहते हैं मेरे साथ ऐसा एक बार नहीं 20 बार हुआ, तो आपके साथ भी होगा। तो शास्त्र बेस्ड होना चाहिए, या कोई ऐसे गुरु हों अच्छे, है ना, तो उनकी बात भी मानी जा सकती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। टी ब्रेक है ना, या स्नैक्स जो भी हैं नीचे ही है, तैयार है क्या? बात हो गई? ठीक है, अब आप लोग थोड़ी एनर्जी लीजिए नीचे 10 से 15 मिनट में। कुछ बच्चों ने साइन नहीं किए अभी। आप कुछ बच्चों ने साइन नहीं किए, और नीचे आपको है ना एक काउंटर है जपा, वो बता देंगे, और एक माला है वो आपको मिल जाएगी नीचे, ठीक है ना। और साइन कर दें डॉक्यूमेंट में। हाँ, साइन कर दें सभी लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।